साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है सार संग्रह बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें कि आज का टॉपिक है शैव धर्म और भागवत धर्म। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बने रहेंगे जिससे कि आपका टारगेट और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। देखते हैं शैव और बौद्ध धर्म है, शैव और भागवत धर्म है। नारायण कौन थे? शैव के उपासक संत थे। मत्स्य मयूर के तात्पर्य क्या? मत्स्य मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय का। ठीक है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। और इसमें एक अर्धनारीश्वर जो है ना, इस अर्धनारीश्वर के नाम से एक पुस्तक है जिसका रचना किसने किया है? फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है। आगे है मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायोनियस की संज्ञा दी। डायोनियस का क्या अर्थ होता है? औरूपी, जिनका कोई एक रूप नहीं हो। ठीक है। जैन ग्रंथ उत्तराध्याय सूत्र के सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्टनेमी से पूछता है। उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव यानी कृष्ण जो है जैन तीर्थंकर से किस तीर्थंकर ने बताया है? अरिष्टनेमी ने बताया है वासुदेव के बारे में। ठीक है। लिंग पूजा यानी शिवलिंग की पूजा प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। देखते हैं बॉक्स में क्या है। अथर्ववेद को एवं स्वात्यश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल लिंग के रूप से प्राप्त है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती की मूर्ति है। देव और उसकी शक्ति का योग है। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी है। ठीक है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? यह नयनार संतों की प्रमुख भूमिका थी दक्षिण भारत में। ठीक है। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ है? शुंग सातवाहन काल में। बोला था कौन से संप्रदाय काल में शैव धर्म का प्रारंभ हुआ है? वह शुंग और सातवाहन, दो अलग अलग शासक हुए हैं। इनके काल में शैव धर्म की पूजा प्रारंभ हुआ है। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक शैव धर्म के बारे में है। सांख्य दर्शन। बहुत सारे धर्म हुए हैं और प्रमुख अपने अपने मान्यता के आधार पर वह दर्शन और शास्त्र की रचना किया है, जिसमें कि यह दर्शन है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, वेदांत। ठीक है। तो पहला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र है। इनका प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि हुए हैं। न्याय दर्शन के न्याय सूत्र है। इनका प्रतिपादक कौन है? अक्षपाद गौतम हुए हैं। योग दर्शन के कौन है? योग सूत्र है। इनका प्रतिपादक कौन है? पतंजलि का प्रचार कौन करते हैं? रामदेव बाबा करते हैं, और रामदेव बाबा योगा भी कराते हैं, इसीलिए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन किस आधार ग्रंथ का संबंधित है? वैशेषिक सूत्र से। इसकी प्रतिपादन किसने किया है? कनाद मुनि या उलूक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। मीमांसा, उत्तर मीमांसा के नाम से भी इसे बोला जाता है। उत्तर मीमांसा का आधार ग्रंथ क्या है? पूर्व मीमांसा सूत्र है, जिसकी प्रतिपादक जैमिनी ने किया है। वेदांत का आधार ग्रंथ क्या है? ब्रह्म सूत्र है। इसकी प्रतिपादक क्या है? बद्रनारायण ने किया है। आगे देखते हैं संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल। घोर अतिक्रमणवादी पूरन कश्यप संस्थापक हुए हैं। ठीक है, संप्रदायक हुए हैं। यदृच्छावाद इसका संस्थापक कौन है? आचार्य अजित केश काम्बलिन। ठीक है।
भौतिकीवादी का संस्थापक कौन है? पकुद उच्चायन, ठीक है। निश्चयवादी का इसका संपादक कौन है? संजय वेस्टाली पुत्र हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है। और इसी में बोलता है कि भगवत धर्म में कुल कितने पर्व हुए हैं? टोटल 18 पर्व हुए हैं, इसे कहा जाता है, ठीक है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देविका के पुत्र देवकी मतलब बताते हैं, किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोपनिषद में, ठीक है। भगवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों जाता है? गुप्त शासकों को जाता है। देखिए बॉक्स में क्या है, बोलते हैं हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव का संबंध वर्णित मिलता है, ठीक है। कर्म सिद्धांत के किस दर्शन से संबंधित है? उत्तर मीमांसा या पूर्वी मीमांसा से? ये मीमांसा से संबंधित है। अब अवतारवाद सर्वप्रथम किस उल्लेख से या किस ग्रंथ से संबंधित है? यह श्रीमद् भगवत गीता से है, ठीक है। इसी में से अवतारवाद का संबंध सर्वप्रथम ज्ञात होता है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व को दिया गया है। बोला जाता है इंसान को अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो भगवत धर्म के अनुसार धर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म अच्छा करना और भक्ति करना चाहिए, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होता है, ठीक है। आगे है, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत तथा वाचन किया गया। नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। आगे है, भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवधा भक्ति इसे कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछेगा। भगवत संप्रदायों के रूपों में कितनी संख्या है? इसका आंसर रहेगा नवधा भक्ति। या तो नवधा भक्ति किससे संबंधित है? ये होगा भगवत संप्रदाय से, ठीक है। मेगास्थनीज इसका पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज के नाम से पुकारा या कहा है, उल्लेखित किया है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। इसमें क्वेश्चन बनेगा, अलवार संतों ने भारत के किन क्षेत्रों में वैष्णव मत का विस्तार किया था? ये होगा दक्षिण भारत में। अलवार संत की संख्या 12 थी या मानी भी जाती है ऐसी। इन संतों ने अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख किया है, जिन्हें दक्षिणी मीरा भी कहा जाता है। नीचे है एक लाइन, देखते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक तथा प्रभागवत आदि की उपाधियां धारण किया है। बहुत अच्छा रहता है। कौन से शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? गुप्त शासकों ने किया। कृष्ण का ढांचा अपने मतलब जैसे सजना संवरना, ये कौन से शासक हुआ? गुप्त काल के शासक हुए। अगला चैप्टर है हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था या दशा क्या था? तो देखते हैं। इसमें है पहला लाइन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार लगभग 544 से 549 ईस्वी तक ये संस्थापक हुए हैं और इसने राज भी किया है। संस्थापक जो हुए उन्हें पहला राजा वही हुआ और उसने ही राज किया। तो वो कौन हुए? बिंबिसार हुए। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का अर्थ क्या होता है? महाजनपद का मतलब कोई एक क्षेत्र में जिसे किसी एक व्यक्ति का शासन हो, उसे महाजनपद। तो वो है अस्कम दक्षिण भारत के स्थित एकमात्र जनपद हुए हैं, ठीक है, गोदावरी नदी पे तट पर। और बिहार में कुल कितने जनपद हुए हैं? बिहार में है अंग है और मगध है, 2 है। अबज्जी यूपी में कुल 16 महाजनपदों की संख्या कुल 16 है, ठीक है। नंदवंश के पश्चात मगध पर की राजवंश ने शासन किया, वो है मौर्य वंश, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया?
या बनाया, उदयीन। आगे देखते हैं। उदयीन की वासदत्ता की कहानी किस स्थान से विशेष या संबंधित है? उदयीन की दत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है? वो उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश में कौन सा शासक उस समय था? घनानंद। काफी प्रतापी शासक हुए हैं घनानंद। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। जीवक एक संप्रदायक हुए जो बौद्ध धर्म, पिछले टॉपिक में आप देखें कि बौद्ध धर्म का एक प्रचार प्रसारक हुए जीवक। जीवक जो कि बिंदुसार के या बिंबिसार के दरबार में गया, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अच्छे से पढ़ते हैं। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वह अर्धचंद्राकार है, ठीक है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही बोला जाता है एक योग्य पिता के पुत्र और एक योग्य पुत्र के पिता। इसने अपने जीवन में कुछ कार्य नहीं किए और ये अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे और ये इनका पुत्र भी इन्हें बिंबिसार इसको मार दिए, हत्या कर दी इनकी। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक और उसका विवरण देखते हैं। कौन कौन लेखक हुए, उसका क्या क्या विवरण है। अरिस्टोब्यूलस, उसका समय कालखंड है 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं, युद्ध का इतिहास इसने रचना किया। इनका महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या? एरिनय व महत्वपूर्ण साक्ष्य इसका मिलता है एरिने व प्लूटार्क के अपनी रचनाओं के आधार बताया, ठीक है। आगे है ओनोसक्रिटस। इसका कालखंड है 327 से 326 ईसा पूर्व की प्रमुख रचना सिकंदर की। इसने जीवन का दशा कहानी लिखा, आत्मजीवन कथा लिखा, ठीक है, जीवनी के बारे में उल्लेख किया। इसका महत्वपूर्ण साक्ष्य यह जहाजी बेड़े का चालक था। इनका कौन कौन महत्वपूर्ण इनको पहचानने का तरीका दिया गया है यहाँ पे। नियाकर्स ये 327 से 326 ईसा पूर्व समय ये समकालीन, ये सिकंदर के समकालीन रहे। इनके प्रमुख रचना इसने किया है स्ट्रेबो व एरियन विवरण, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण साक्ष्य के जानकारी से हम देखते हैं यह सिकंदर का जहाजी बेड़े का एडमिलर था। एडमिलर मतलब जहाज चलाने वाले को एडमिलर कहा जाता था उस समय। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें अब देखिए, इसमें है 16 महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। 16 महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। महाजनपद है, इसकी राजधानियाँ था। अंग जो चंपा प्राचीन नाम था, अभी प्राचीन नाम चंपा, प्राचीन नाम मालिनी भी इसे कहा जाता था। वर्तमान ये मुंगेर बिहार में है, ठीक है। दूसरा है मगध। गिरिव्रज ये राजगिरी जो कि अभी वर्तमान वैशाली में है, ठीक है। अगला है मल्ल इसका राजधानी था कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया,
उत्तर प्रदेश। ठीक है, देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अगला है काशी, ये वाराणसी बनारस, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे कौशल, कौशल नरेश किसे कहा जाता था? यशोवर्मन को कहा जाता था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, अयोध्या, ये भी वर्तमान फैजाबाद उत्तर प्रदेश में से फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है, ये भी वर्तमान यूपी में। ठीक, पांचाल, उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य था। ठीक है, पांचाल अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला है कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मेरठ दक्षिणी पूर्व हरियाणा में स्थित है। अभी दिल्ली का ही क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, कुरु। वज्जी, मल्ल महाजनपदों का श्रेष्ठ राजधानी में पूछा जाएगा तो वो कौन है? वज्जी है। ठीक है, इसलिए वज्जी, इसकी राजधानी था विदय मिथिला। मिथिला कौन से क्षेत्र? बिहार के क्षेत्र। बिहार में कौन से क्षेत्र? ये है वैशाली, मुजफ्फरपुर वाला मिथिला क्षेत्र है, मधुबनी सुपौल वाला क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य, मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर, जयपुर का राजस्थान। ठीक है, वत्स, वत्स इसको कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा, इलाहाबाद, इलाहाबाद ये कहाँ है? जिसका नाम अभी बदलकर प्रयागराज किया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा ये कहाँ है? मामा की नगरी मथुरा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं चेदी, चेदी, चेदी की राजधानी स्वथिल्यवती, स्वथिल्यवती, चेदी की राजधानी स्वतिलवती, सुक्तिमती, जो कि वर्तमान अभी ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। अस्मक, अस्पाक पोतन यानी पोटली, पोटली जो अभी है वर्तमान अभी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। अवंती, अवंती जो कि उत्तरी अवंती उज्जैन, उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती माहिष्मती। बाहुबली मूवी बनाया गया, ये कहाँ से? दक्षिणी भारत से संबंधित है, माहिष्मती या उज्जैन। ठीक है, आगे है गंधार, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में। कम्बोज, हाटक, राजपुर कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। गणतांत्रिक का इसका अर्थ समझिए। लोकतांत्रिक मतलब होता है कि लोग ही वोट करेंगे, लोग ही शासन देंगे। और गणतांत्रिक का मतलब होता है कि लोग वोट तो करेंगे लेकिन वंशानुगत उनका शासन होता रहेगा। ये दो ऐसे महाजनपद थे, इसमें वंशानुगत शासक हुए हैं। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक हुए हैं। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंती था। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी और 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ग्रीक लेखक ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जद्रमीज के नाम से किया? घनानंद ने किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।